स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिने बॉक्स ऑफिस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कंट्रोवर्शियल मूवमेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग द प्री रिलीज इवेंट ऑफ एनिमल। यहाँ पे जिसमें महेश बाबू आया हुआ था एंड एस राजमौली आया हुआ था एंड साथ ही साथ इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संदीप रेड्डी वांगा ने एक चीज़ रिवील की, क्या महेश बाबू यहाँ पे एनिमल के लिए फर्स्ट चॉइस थे। तो पूरा आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस बारे में भी हम बात करेंगे अबाउट कि क्या महेश बाबू को ऑफर मिला था यहाँ पे एनिमल का एंड क्या वो कंट्रोवर्सी है जो कल हुई। सबसे पहले बात गाइस एनिमल के बारे में, क्या महेश बाबू इसको ऑफर हुआ था। ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले ही वीडियो के दौरान बता दिया था। हालांकि आई डोंट नो मेरे सब्सक्राइबर्स को मुझ पर यकीन रहता है कि नहीं, लेकिन मैंने आपको उस टाइम बता दिया था एंड उसके बाद भी कुछ कमेंट आए कि महेश बाबू को ऑफ़र हुआ था। ऐसी न्यूज़ आई, ऐसी रिपोर्ट निकल के आई कि पहले रणवीर से पहले महेश को ऑफ़र हुआ था। लेकिन मैं अपनी बात पे खड़ा रहा, मैंने उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी की नहीं। आप इसको ईगो कह सकते हो या इसको आप जो चाहे कह सकते हो, एरोगेंसी भी कह सकते हो, लेकिन मुझे उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मुझे पता था कि मैंने जो आपको बताया उसमें सच्चाई थी एंड मैं उस पर खड़ा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने कहा कि एनिमल की द ओनली चॉइस वॉज रणवीर कपूर, वो जो फिल्म रणवीर पहले से ही संदीप जो है पहले से ही रणवीर कपूर के साथ काम करना चाहता था एंड हैविंग कैप्ट रणवीर कपूर इन ब्रेन, यहाँ पे वो स्टोरी उसने केवल रणवीर के लिए डेवलप की थी, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जब संदीप से पूछा गया कि क्या महेश बाबू को ऑफर दिया गया था, पहले तो उनसे पूछा गया कि अगर ये फिल्म तेलुगु में बनती तो आप किस हीरो को लेते, तो उसने बोला कि तेलुगु में बनती तो मैं महेश को लेता। लेकिन फिर उनसे पूछा गया कि क्या महेश बाबू आपकी एनिमल की पहली चॉइस थे, तो संदीप रेड्डी वांगा ने कहा नहीं। यहाँ पे जो फिल्म उन्होंने महेश बाबू को ऑफर दी थी उसका टाइटल था डेविल। Devil was the film that Devil was the story that he narrated to महेश बाबू एंड उन्होंने ये भी कहा कि वो जो फिल्म है अभी फिलहाल होल्ड पे है, अभी फिलहाल होल्ड पे है वो पिक्चर। इन फ्यूचर डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो फिल्म जो है वो होल्ड पे है। एंड फिर उससे रिपोर्टर ने पूछा कि क्या यहाँ पे जो डेविल का किरदार रहेगा वो एनिमल से भी ज्यादा वायलेंट होगा, तो संदीप रेड्डी वांगा ने कहा यस, दैट कैरेक्टर विल बी मोर वायलेंट देन रणवीर कपूर कैरेक्टर इन एनिमल। यानी कि संदीप रेड्डी वांगा एनिमल से भी वायलेंट एक कैरेक्टर लिखा हुआ है जिसका टाइटल है डेविल एंड वो फिल्म वो महेश बाबू के साथ लेकर के आने वाला है। तो होप आपको समझ में आ गई होगी कि एनिमल की इकलौती चॉइस था रणवीर कपूर। इसीलिए मैं अपनी बात पर अड़ा रहा दोस्त, क्योंकि मुझे पता था। एंड आप लोगों का होता क्या है, आप सोशल मीडिया में 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 आर्टिकल देखते हो एंड आप यकीन कर लेते हो उन पे। मैं जब तक डायरेक्टर अपने मुंह से नहीं कहता, जब तक कोई मेकर्स मुंह से नहीं कहता, ये चीज मैंने एक जगह पढ़ी थी और वो बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स में था, जहां पे ये साफ लिखा गया था कि यहाँ पे एनिमल जो है वो ये केवल रणवीर कपूर के लिए लिखी गई थी। आप बाकी फालतू चीज़ों में ध्यान लगाते हो, लेकिन वो मेन चीज़ आप देखते नहीं हो एंड मैंने वो मेन चीज़ पकड़ी। उसके बाद मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ा कि आर्टिकल में क्या छपा है, वहाँ पे क्या छपा है। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा है, जो मैंने सुना वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे वो कंट्रोवर्शियल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि हुआ। यहाँ पे एक बंदा आया माला रेड्डी नाम का, पिया हुआ था, नशे में धुत था एंड ऊट पटांग फालतू की चीज़ें बकवास मचाया जा रहा था वो। यहाँ पे ही सेड कि आने वाले 3 सालों में रणवीर कपूर को कहा उन्होंने, रणवीर आने वाले 3 सालों में यहाँ पे बॉलीवुड टॉलीवुड ये सब यहाँ पे कोई नहीं होगा, हमारा टॉलीवुड का ही सब जगह राज होगा, टॉलीवुड के लोगों का। अब देखो दोस्त, क्या यहाँ पे एक पियक्कड़ बंदे की वजह से, एक बंदा जो नशे में धुत है, क्या उसकी वजह से हमको बाकी सबको यहाँ पे टारगेट करना चाहिए? यस, मैं मानता हूँ कुछ हैं जिनमें एरोगेंसी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो वाकई दिल से अच्छे, जैसे चिरंजीवी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है वो एंड वो रिस्पेक्ट करता है, वो कभी इस कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं फंसा। रामचरण सच अ डाउन टू अर्थ मैन, NTR सच अ डाउन टू अर्थ मैन, प्रभास वेरी डाउन टू अर्थ मैन, वो बंदे में जरा सी एरोगेंसी नहीं तो 1000 करोड़ का पिक्चर देने के बाद लोग घमंड में आ जाते हैं, चूर हो जाते हैं घमंड से। यहाँ पे वो नहीं हटा। प्रभास भी एक बहुत अच्छा डाउन टू अर्थ मैन है, उसने कभी कंट्रोवर्शियल चीजों को बढ़ावा नहीं दिया। रजनीकांत सच अ डाउन टू अर्थ ड्यूरिंग 2.0 प्रमोशन ही सेड कि 2.0 इज नॉट हिज फिल्म, इट्स अक्षय कुमार फिल्म।
वो डाउन टू अर्थ है। यहाँ पे विजय देवराकोंडा ओपनली सपोर्ट किया एनिमल को। उसने तो लास्ट टाइम वो हीरो चुलबाज हीरो की पिक्चर को भी सपोर्ट किया था। अपना चुलबाज हीरो है एक घड़ी एरोगेंस, वो उसने घंटा सपोर्ट नहीं किया। तो सोचो दोस्त, आप केवल कुछ लोगों के बकवास, कुछ लोगों के पचड़पंथी, कुछ लोगों का नशे में धुत होते हैं, कुछ भी उठपटांग चीज़ें बकते हैं, उस चक्कर में आप क्या एक पूरी साउथ इंडस्ट्री को यहाँ पे बुरा कहोगे? हाँ, अच्छे बुरे हर जगह हैं। अपने जहर उगलने वाले अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी हैं। कभी उनको आपने कुछ नहीं कहा। एक दो लोगों के तर्ज में एक दो लोगों के ओपिनियन के चक्कर में उन्होंने जो फालतूपंथी बकवास की, उनके चक्कर में आप पूरी इंडस्ट्री को नहीं ट्रोल कर सकते दोस्त। एंड रही बात महेश बाबू ने जो कंट्रोवर्शियल कमेंट भी किया था कि यार बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी, ऐसे तो कई कई बॉलीवुड वाले भी कर चुके हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन हमने उधर उतनी बड़ी बात नहीं करी दोस्त। महेश बाबू का जो रिलेशन है ना, वो बॉलीवुड के कई हीरोज़ के साथ है। उसका रणवीर के साथ अच्छा रिलेशन है। इवन उसने कई साउथ के डायरेक्टरों को सजेस्ट किया था कि तुम रणवीर कपूर के साथ काम करो, रणवीर के साथ काम करो इस वाली स्टोरी में। महेश बाबू हैज सेड दैट मैनी टाइम। शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन है महेश बाबू, एंड कई बार वो मीटिंग कर चुका है शाहरुख खान से, कई बार पर्सनली जाके मिला हुआ है। सलमान खान, आमिर खान, भाई महेश बाबू के बॉलीवुड वालों के साथ, कई एक्टरों के साथ जो है उठना बैठना है, अच्छी खासी दोस्ती है। इवन साउथ वालों से वो उतना नहीं करता होगा जितना उसने बॉलीवुड के कई लोगों से किया है, क्योंकि उसकी वाइफ खुद बॉलीवुड से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे केवल जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्शियल कमेंट उसने एक बार बस कर दिया, आप उसके चक्कर में, हो सकता है उसने मजाक में किया हो सकता है दोस्त। यहाँ पे ऐसे तो कई लोगों से गलती हो जाती है, आप उसको उस तर्ज में पूरी इंडस्ट्री को यहाँ पे जो है बुरा कहना, ये मैं सही नहीं मानता। हाँ, कुछ एक्टर हैं साउथ के जिसमें एरोगेंसी है, जो एक सक्सेस प्राप्त करके घमंड आ जाता है उनमें, उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहीं कुछ डाउन टू अर्थ पर्सन भी हैं, लाइक रामचरण, लाइक NTR, लाइक महेश बाबू, लाइक प्रभास। महेश बाबू में दिखती होगी आपको एरोगेंसी कि यार ये बहुत घमंडी इंसान है। भाई उसका फेस ही वैसा है, उसका चेहरा ही वैसा है कि उसकी नेचुरल हंसी उसको आती नहीं है। आई टू, मेरा भी फेस वैसा ही है कि यार मेरे चेहरे में एरोगेंसी आपको नजर आएगी। होता है कुछ लोगों के साथ वो प्रॉब्लम, मैन, सम पीपल गेट दैट प्रॉब्लम, समझ रही हो। लेकिन यहाँ पे जो है उनके फेस के आधार पे जो है वी कांट जज देम, बिकॉज यहाँ पे जो है होता है उनके साथ प्रॉब्लम होती है। वैसे महेश बाबू के साथ है, उसका चेहरा में आपको एरोगेंसी दिखती है, लेकिन डजंट मीन कि यार वो बंदा वाकई एरोगेंस है। वो बंदा यहाँ पे वाकई व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट, उसने हर एक किसी को सपोर्ट किया है। इवन शाहरुख खान की जवान को भी उसने सपोर्ट किया है। नहीं तो उसको लेना देना नहीं रहता तो वो एनिमल के प्री रिलीज इवेंट में घंटा आता भी नहीं, समझ रहे हो। वो बंदा वाकई डाउन टू अर्थ है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उसका चेहरा वैसा है, जस्ट बिकॉज कि तुम लोग ऐसा लगता है कि यार वो बहुत घमंडी है, ये है वो है, तुम लोग बेटा फेस के आधार पे जज नहीं कर सकते। और वो एक कमेंट के आधार पे, मैं कई लोगों का पोल खोलने आया ना, तो कई लोग हैं ऐसे कंट्रोवर्शियल कमेंट वाले, लेकिन वो मजाक में किए थे वो कमेंट, एंड मजाक में किए थे, इसलिए जो है हम उन पे बात नहीं करते, क्योंकि हमको भी पता है। लेकिन तुम लोगों में इतना सेंस नहीं रहता कि तुम लोग समझ पाओ कि कौन सी चीज़ें मजाक में कही गई है और कौन सी रियलिटी में। एंड एनिमल प्री रिलीज इवेंट के दौरान उस पियक्कड़ इंसान ने जो भी बकवास किया वो होशो आवास में किया, भले पिया हुआ था, लेकिन उसके दिल की बात बाहर निकली। वो बंदा दिल से बोल रहा था भाई, वो दिल से, उसके मन में थी खटास, उसके मन में थी नफरत हिंदी के प्रति, इसलिए उसने किया। एंड मैं पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहूँगा जहाँ पे साफ साफ ये जाहिर किया गया है कि नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन के बीच हमेशा से वॉर रही है, हमेशा से, फ्रॉम बिगिनिंग। लेकिन यस, समय के साथ साथ वो कड़वाहट कुछ लोगों में कम हो गई। कुछ लोग जाहिर बातें लाइक चिरू फैमिली, लाइक प्रभास, लाइक NTR, लाइक थलापति विजय फैमिली, लाइक रजनी सर, लाइक कमल सर, इन लोगों ने वाकई जस्ट बिकॉज कि इनका नॉर्थ इंडियंस लोगों के साथ अच्छा खासा रिलेशन रहा, इन लोगों में ये चीज़ कभी आई नहीं। उन लोगों ने नॉर्थ साउथ सबको एक समान समझा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनमें अभी भी कड़वाहट है, जैसा कि वो पियक्कड़ इंसान जो कि प्री रिलीज इवेंट पे आके बकवास कर रहा था। एंड बहुत से लोग ये भी कह रहे कि यार रणवीर कपूर ने कुछ नहीं किया उसको जवाब। भाई वो करेगा क्या? क्या वो जाके उसको थप्पड़ मारेगा? क्या वो उसको मार पिटाई करेगा उसके साथ? अरे सेंस रहना चाहिए भाई।
ऐसी चीज़ों में अगर रिएक्ट करने लगे, ऐसी बकवास चीज़ों में, तो उनमें और रणवीर में अंतर क्या रहेगा? कोई अंतर रहेगा उसमें और रणवीर में क्या? नहीं ना। एंड केवल उस पियक्कड़ इंसान की वजह से हम कुछ बाकी लोगों को भी उसी आधार पे तर्ज जो है जज करने लगे उसी आधार पे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है दोस्त। ये चीज़ आपको समझने की है। लेकिन यस, इसका मतलब है ये नहीं है कि हर एक बंदा सुधरा हुआ है। साउथ में कुछ एक्टर हैं जिन्होंने बकवास कमेंट किए हैं, जिनमें एरोगेंसी है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हैं जिनका मैंने नाम लिया। रामचरण, NTR, चिरंजीवी, नंदमुरी बालाकृष्णा, थलपति, रजनी, कमल एंड विशाल। विशाल एक तेलुगु तमिल एक्टर है, वो भी है अच्छा। एंड धनुष एंड दुलकर सलमान, दे आर गुड यार। एंड कुछ और भी हैं, किचा सुदीप ऑल्सो इज अ गुड मैन। वो उसने भले वो हिंदी को लेके कुछ भी कंट्रोवर्शियल कमेंट किया, दे आर डाउन टू अर्थ मैन। लेकिन हम उनको जो है, देर विल बी सो मैनी मोर, लेकिन हम जो है, ऋषभ शेट्टी वॉज ऑल्सो वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। लेकिन हम जो है यहाँ पे जो है वो बंदे जो पॉजिटिविटी रखते हैं सब लोगों के लिए, हमको उनको लेके चलना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ना कि उन लोगों का जिन लोगों को सफलता नहीं मिली, जो लोग फ्लॉप डिजास्टर रहे एंड वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, उनके आधार पे हम पूरे साउथ इंडस्ट्री को नहीं ट्रोल कर सकते। समझ रहे हो? बॉलीवुड में तो विवेक अग्निहोत्री नाम का एक बंदा है जो खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए जहर उगलता है। हाँ, ये भी तो आप देखो ना। तो यहाँ पे जहरीले लोग दोनों जगह हैं, टॉक्सिक लोग हर जगह हैं, नॉर्थ में भी हैं, साउथ में भी हैं। लेकिन यस, यहाँ पे एक चीज़ मैं ये चाहूँगा कि आप जो है साउथ इंडियन ऑडियंस है, कि आप अच्छे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए। हमारे यहाँ से अच्छी फिल्में आती हैं तो आप उसको देखिए, सपोर्ट कीजिए। आपको भी यहाँ पे हिंदी से सपोर्ट मिलेगा, हिंदी ऑडियंस की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। एंड मैं यही चाहूँगा कि वहाँ की फिल्में इधर वर्क करें एंड इधर की फिल्में उधर वर्क करें। बाकी कंट्रोवर्सी में फंसने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिशियन है, कुछ भी बकवास करेंगे, उनके मन में हेट है, वो फैलाएंगे। लेकिन यस, जहाँ पे पॉजिटिविटी है, चाहे वो साउथ में हो चाहे नॉर्थ में हो, पॉजिटिविटी को हमको सपोर्ट करना है। ठीक है, ये हमको करना है। तो फिलहाल वीडियो में बदलूंगा दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।